नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण एवं सदाचार का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं सतियों के उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ, सुनो। पति कुरूप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या बुरे स्वभाव का, रोगी, पिशाच, क्रोधी, बूढ़ा, चालाक, अंधा, बहरा, भयंकर स्वभाव का, दरिद्र, कंजूस, घृणित, कायर, धूर्त अथवा पर स्त्री लंपट ही क्यों ना हो, सती साध्वी स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा देवता की भांति पूजनीय है। स्त्री को कभी किसी प्रकार से भी अपने स्वामी के साथ अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा ही क्यों ना हो, उसे अपने घर पर भी कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अहंकार और काम क्रोध का सदा ही परित्याग करके केवल अपने पति का ही मनोरंजन करना उचित है, दूसरे पुरुष का नहीं। पर पुरुषों के काम भाव से देखने पर, प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा प्रलोभन में डालने पर अथवा जन समूह में दूसरों के शरीर से छूह जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं होता, तथा जो परपुरुष द्वारा धन का लोभ दिखाकर लुभाई जाने पर भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया से कभी पराये पुरुष का सेवन नहीं करती, वही सती है। वह संपूर्ण लोकों की शोभा है। सती स्त्री दूत के मुख से प्रार्थना करने पर, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करती, जो पराये पुरुषों के देखने पर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हंसने पर भी नहीं हंसती तथा औरों के बोलने पर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती, वह उत्तम लक्षणों वाली स्त्री साध्वी पतिव्रता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा संगीत की कला में निपुण सती साध्वी स्त्री अपने ही जैसे योग्य पुरुष को देखकर भी कभी मन में विकार नहीं लाती। जो सुंदर, तरुण, रमणीय और कामनियों को प्रिय लगने वाले पर पुरुष की भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती जानना चाहिए। पराया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, वह सती स्त्रियों को प्रिय नहीं होता। पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति को अप्रिय जान पड़े। जो पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती, उनके दुखी होने पर दुखित होती, पति के आनंद में ही आनंद मानती, उनके परदेश चले जाने पर मलिन वस्त्र धारण करती, पति के सो जाने पर सोती और पहले ही जग जाती, पति की मृत्यु हो जाने पर उनके शरीर के साथ ही चिता में जल जाती और दूसरे पुरुष को कभी भी अपने मन में स्थान नहीं देती। उस स्त्री को पतिव्रता जानना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने सास ससुर तथा पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए। वह धर्म के कार्य में सदा पति के अनुकूल रहे, धन खर्च करने में संयम से काम ले, संभोग काल में संकोच न रखे और अपने शरीर को सदा पवित्र बनाए रखे। पति की मंगल कामना करे, उनसे सदा प्रिय वचन बोले, मांगलिक कार्य में संलग्न रहे, घर को सजाती रहे और घर की प्रत्येक वस्तु को प्रतिदिन साफ सुथरी रखने की चेष्टा करे। खेत से, वन से अथवा गांव से लौटकर जब पतिदेव घर पर आवे तो उठकर उनका स्वागत करे, आसन और जल देकर अभिनंदन करे, बर्तन और अन्न साफ रखे, समय पर भोजन बनाकर दे, संयम से रहे, अनाज को छिपाकर रखे, घर को झाड़ बुहार कर स्वच्छ बनाए रखे। गुरुजन, पुत्र, मित्र, भाई बंधु, काम करने वाले सेवक, अपने आश्रय में रहने वाले भृत्य, दास दासी, अतिथि, अभ्यागत, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोगों को आसन और भोजन देने, सम्मान करने और प्रिय वचन बोलने में तत्पर रहे। मुख्य गृहिणी को सदा ही समय समय पर उपयुक्त व्यक्तियों की यथोचित सेवा के कार्य में दक्ष होना चाहिए। पति घर का खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नी के हाथ में जो द्रव्य दे, उससे घर की सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें से कुछ बचा ले। पति ने दान करने के लिए जो धन दिया हो, उसमें से लोभवश कुछ बचाकर ना रखे। स्वामी की आज्ञा लिए बिना अपने बंधुओं को धन ना दे। दूसरे पुरुष से वार्तालाप, असंतोष, पराये कार्यों की चर्चा, अधिक हंसी, अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होने के अवसर का सर्वथा त्याग करे। पतिदेव जो जो पदार्थ न खाए, न पिए और न मुंह में डाले, वह सब पतिव्रता स्त्री को भी छोड़ देना चाहिए।
स्वामी परदेश में हो तो स्त्री के लिए तेल लगाकर नहाना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों में मंजन लगाना, धोना, केशों को संवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक समय तक कहीं बैठना, नए नए वस्त्रों को पहनना और श्रृंगार करना निषिद्ध है। राजन, त्रेता से लेकर प्रत्येक युग में स्त्रियों को प्रति मास ऋतु धर्म होता है। उस समय पहले दिन चांडाल जाति की स्त्री के समान पत्नी का स्पर्श वर्जित है। दूसरे दिन वह ब्राह्मण की हत्या करने वाली स्त्री के तुल्य अपवित्र मानी गई है। तीसरे दिन उसे धोबिन के तुल्य बताया गया है। चौथे दिन स्नान करके वह शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री स्नान, शौच, जल से होने वाली शुद्धि, गाना, रोना, हंसना, यात्रा करना, अंगराग लगाना, उपटन लगाना, दिन में सोना, दातन करना, मन और वाणी के द्वारा भी मैथुन करना तथा देवताओं का पूजन और नमस्कार करना छोड़ दे। पुरुष को भी चाहिए कि वह रजस्वला स्त्री से स्पर्श और वार्तालाप न करे तथा पूर्ण प्रयत्न करके उसके वस्त्रों का भी संयोग न होने दे। रजस्वला स्त्री स्नान करने के पश्चात पराये पुरुष की ओर दृष्टि ना डाले। सर्वप्रथम वह सूर्य देव का दर्शन करे। उसके बाद अपने अंतकरण की शुद्धि के लिए ब्रह्मकुर्च, पंचगव्य का अथवा केवल दूध का पान करे। साध्वी स्त्री नियम पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन व्यतीत करे। आभूषणों से विभूषित होकर परम पवित्र भाव से स्वामी के प्रिय तथा हित साधन में संलग्न रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे नीचे लिखे हुए नियमों से रहना चाहिए। वह आत्मरक्षा पूर्वक सुंदर आभूषण धारण करके वास्तु पूजन में तत्पर रहे। उसके मुख पर प्रसन्नता छाई रहे। बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत ना करे। सूप की हवा से बचकर रहे। जिसके बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो वंध्या हो, ऐसी स्त्री के साथ संसर्ग ना करे। गर्भिणी स्त्री दूसरे के घर का भोजन ना करे। मन में घृणा पैदा करने वाली कोई वस्तु ना देखे। डरावनी कथा ना सुने। भारी और अत्यंत गर्म भोजन ना करे। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह पच न जाए दोबारा भोजन ना करे। इस विधि से रहने पर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है। अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है या उसका निरोध हो जाता है। पतिदेव जब किसी कार्यवश घर के भीतर प्रवेश करें तो पतिव्रता स्त्री अंगराग आदि से युक्त हो, शुद्ध हृदय से उसके पास जाए। तरुणी, सुंदरी, पुत्रवती, ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा कोई भी क्यों न हो, परोक्ष में या सामने अपने किसी सौत की गुणहीन होने पर भी निंदा न करे। मन में राग द्वेष जनित मत्सरता रहने पर भी सौतों को परस्पर एक दूसरी का अप्रिय नहीं करना चाहिए। स्त्री पराये पुरुष के नामों का गान और पराये पुरुष के गुणों का वर्णन ना करे। पति से दूर ना रहे। सदा अपने स्वामी के समीप ही निवास करे। निर्दिष्ट भूभाग में बैठकर सदा प्रियतम की ओर ही मुख किए रहे। स्वच्छंदता पूर्वक चारों दिशाओं की ओर दृष्टि न डाले। पराये पुरुष का अवलोकन ना करे। केवल पति के मुख कमल को ही हाव भाव से देखे। पतिदेव यदि कोई कथा करते हो तो स्त्री उसे बड़े आदर के साथ सुने। पति बातचीत करते हो तो स्वयं दूसरे से बात ना करे। यदि स्वामी बुलाए तो शीघ्र ही उनके पास चली जाए। पतिदेव उत्साह पूर्वक गीत गाते हो तो प्रसन्न चित्त होकर सुने। अपने प्रियतम के नृत्य करते समय उन्हें हर्ष भरे नेत्रों से देखे। पति को शास्त्र आदि में चतुरता, विद्या और कला में प्रवीणता दिखलाते देख पत्नी आनंद में निमग्न हो जाए। पति के समीप उद्वेग और व्यग्रता पूर्ण हृदय लेकर न ठहरे। उनके साथ प्रेम शून्य कलह न करे। स्वामी कलह करने के योग्य नहीं है, ऐसा जानकर स्त्री कभी अपने लिए, अपने भाई के लिए या अपनी सौत के लिए क्रोध में आकर उनसे कलह ना करे। फटकारने, निंदा करने और अत्यंत ताड़ना देने के कारण व्यथित होने पर भी पत्नी अपने प्रियतम को भय छोड़कर गले लगाए। स्त्री जोर जोर से विलाप ना करे। दूसरे लोगों को ना पुकारे और घर से बाहर ना भागे। पति से कोई विरक्ति सूचक वचन ना कहे। सती स्त्री उत्सव आदि के समय यदि भाई बंधुओं के घर जाना चाहे तो पति की आज्ञा लेकर किसी अध्यक्ष के संरक्षण में रहकर जाए। वहां अधिक काल तक निवास ना करे। शीघ्र ही अपने घर लौट आए। यदि पति कहीं की यात्रा करते हो तो उस समय मंगल सूचक वचन बोले। ना जाइए कहकर पति को ना तो रोके और ना यात्रा के समय रोए ही। पति के परदेश जाने पर स्त्री कभी अंगराग ना लगाए। केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य करे।
यदि स्वामी जीविका का प्रबंध करके प्रदेश में जाएं तो उनकी निश्चित की हुई जीविका से ही गृहिणी को जीवन निर्वाह करना चाहिए। पति के न रहने पर स्त्री सास ससुर के समीप ही शयन करे और किसी के नहीं। वह प्रतिदिन प्रयत्न करके पति के कुशल समाचार का पता लगाती रहे। स्वामी की कुशल जानने के लिए दूत भेजे तथा प्रसिद्ध देवताओं से याचना करे। इस प्रकार जिसके पति परदेश गए हों उस पतिव्रता स्त्री को ऐसे ही नियमों का पालन करना चाहिए। वह अपने अंगों को ना धोए, मैले कपड़े पहनकर रहे, बेंदी और अंजन ना लगाए, गंध और माला का भी त्याग करे, नख और केशों का श्रृंगार ना करे, दांतों को न धोए। प्रोषित भर्तृका स्त्री के लिए पान चबाना और आलस्य के वशीभूत होना बड़ी निंदा की बात है। अधिक आलस्य करना, सदा नींद लेना, सर्वदा कलह में रुचि रखना, जोर जोर से हंसना, दूसरों से हंसी परिहास करना, पराये पुरुषों की चेष्टा का चिंतन करना, इच्छानुसार घूमना, पर पुरुष के शरीर को दबाना, एक वस्त्र पहनकर बाहर घूमना, निर्लज्जता का बर्ताव करना और बिना किसी आवश्यकता के व्यर्थ ही दूसरे के घर जाना, ये सब युवती स्त्री के लिए पाप बताए गए हैं जो पति को दुख देने वाले होते हैं। सती स्त्री घर के सब कार्य पूर्ण करके शरीर में हल्दी को उपटन लगाए, फिर शुद्ध जल से सब अंगों को धोकर सुंदर श्रृंगार करे। उसके बाद अपने मुख कमल को प्रसन्न करके प्रियतम के समीप जाए। मन, वाणी और शरीर को संयम में रखने वाली नारी ऐसे बर्ताव से इस लोक में उत्तम कीर्ति पाती और परलोक में पति का सायुज्य प्राप्त करती है। देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। जब पति देवता संतुष्ट होते हैं तो इच्छानुसार संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराते हैं और कुपित होने पर सब कुछ हर लेते हैं। संतान, नाना प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत वस्त्र, माला, गंध, स्वर्गलोक तथा भांति भांति की कीर्ति, ये सब पति से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मुनिवर मृगशृंग धर्म, नये, नीति एवं गुणों में सबसे श्रेष्ठ सुव्रता आदि चारों पत्नियों के साथ चिरकाल तक अतिरात्र और वाजपेयी आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते रहे। वे नियम पूर्वक सांसारी सुख भोगते थे, तथापि उनका अंतकरण अत्यंत निर्मल था। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।